हेलो एवरीवन। अब हम लोग प्रश्नमाला 1 का ए, ठीक है, इसमें जितने भी सवाल दिए गए हैं उन सभी सवालों को सॉल्व करेंगे। ये जो किताब है यह सुगम गणित क्लास 6 का है, ठीक है। तो प्रश्नावली 1 का ए एक्सरसाइज है और इसका पहला सवाल देखिए। पहला में 3 सवाल दिया हुआ है। पहला है कि 3 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए। फिर दूसरा में कहता है कि 5 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए। और तीसरा में कहता है कि 6 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए, ठीक है। तो इस सवाल में सबसे पहले आपको यह समझना है कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। अगर आप पूर्ण संख्या के बारे में जानते हैं तो फिर इस सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले हम आपको समझाते हैं कि पूर्ण संख्या क्या होती है, ठीक है। यहाँ देखिए, पूर्ण संख्या समझने से पहले आपको प्राकृत संख्या के बारे में समझना होगा। प्राकृत संख्याएं अगर ये समझते हैं तो फिर आप पूर्ण संख्या को भी समझ जाएंगे, ठीक है। इसको इंग्लिश में नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। तो प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है इसको समझिए। तो इसकी अगर हम परिभाषा की बात करें तो इसकी परिभाषा होती है कि गिनती की संख्या को ही प्राकृत संख्याएं कहते हैं। गिनती की संख्या, गिनती कहाँ से शुरुआत होती है? 1 से होती है, ठीक है। जैसे 1, 2, 3, 4 इस तरह से, ठीक है। 1, 2, 3, 4 आगे आपको जितना इच्छा है उतना आप लिखते जाइए, यानी कि अनंत, इसका कोई परिसीमा नहीं है। आप अनगिनत लिख सकते हैं, ठीक है। 5 भी लिख सकते हैं, 6, 7, 8, 9, 99, 100 इस तरह से आप आगे संख्या लिखते जाइए। तो ये जो संख्याओं का जो समूह देख रहे हैं इसी को बोला जाता है प्राकृत संख्याएं, ठीक है। यानी कि 1 क्या है तो प्राकृत संख्या, 2 क्या है प्राकृत संख्या, 3 क्या है प्राकृत संख्या। इस तरह से आगे जितने भी संख्याएं हैं वो सभी क्या हैं? प्राकृत संख्याएं हैं, ठीक है। तो आप समझ गए कि प्राकृत संख्याएं क्या होती है। अब अगला है पूर्ण संख्याएं, ठीक है। सवाल में भी दिया हुआ है पूर्ण संख्या के बारे में। तो जब तक आप परिभाषा नहीं समझेंगे कि पूर्ण संख्या क्या है तब तक आप उस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको बेसिक नॉलेज है तो फिर आप सवाल को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। देखिए, पूर्ण संख्याएं क्या होती है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं होल नंबर्स, ठीक है। वो क्या है? तो ये जो आप प्राकृत संख्या देख रहे हैं जैसे 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से आगे आप जहाँ तक इच्छा लिखते जाइए। तो ये प्राकृत संख्या है। इस प्राकृत संख्याओं के समूह से पहले अगर हम 0 को शामिल कर दें तो फिर ये क्या कहलाता है? पूर्ण संख्याएं कहलाता है, ठीक है। अब ये जो संख्याओं का समूह हुआ इसको हम बोलेंगे पूर्ण संख्या, ठीक है। यानी कि प्राकृत संख्याओं के समूह में अगर 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो फिर ये क्या कहलाता है? पूर्ण संख्याएं कहलाता है, ठीक है। तो आप समझ गए। यानी कि पूर्ण संख्याएं की अगर हम बात करें तो सबसे छोटी जो पूर्ण संख्या होती है वो क्या होती है? 0 होती है। लेकिन सबसे छोटी जो प्राकृत संख्या होती है वो 1 होती है, क्योंकि प्राकृत संख्याएं की जो शुरुआत है वो कहाँ से होती है? 1 से होती है। और पूर्ण संख्याएं की जो शुरुआत है वो 0 से होती है, ठीक है। तो आप समझ गए कि प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं में क्या अंतर है। ये दोनों में सिर्फ छोटा सा अंतर है। पूर्ण संख्याएं में 0 भी है और प्राकृत संख्या के समूह में 0 नहीं होता है, बस, ठीक है। प्रश्नमाला 1 का ए, यह जो किताब है यह सुगम गणित कक्षा 6 का यह किताब है, ठीक है। और इसका जो प्रश्नमाला 1 का ए है, आज इसमें जो भी सवाल है उन सभी को सॉल्व करेंगे। तो सवाल नंबर 1 का पहला, इसमें कहता है कि 3 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए। इस सवाल का मतलब ये है, ये कहना चाहता है कि 3 अंकों वाली जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं उनकी संख्या बताइए कि कितनी पूर्ण संख्याएं हैं जो 3 अंकों वाली है, ठीक है। तो सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 ये तीनों एक ही टाइप का है। इसमें 3 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं के बारे में पूछा है, इसमें 5 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं के बारे में पूछा है और इसमें 6 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या के बारे में पूछा है, ठीक है। तो एक को हम बहुत बढ़िया से बता देंगे और इसी तरह से ये भी बनेगा, ठीक है। तो आइए इन सवाल को हम सॉल्व करते हैं।
देखिए प्रश्नमाला 1 का ए का सवाल नंबर पहला का पहला सवाल को यहाँ पे कैसे बनाना है इसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा। देखिए सवाल क्या कहता है, सवाल कहता है कि 3 अंकों वाली जितनी भी पूर्ण संख्याएं हैं उनकी कुल संख्या बताइए कि कितने पूर्ण संख्याएं हैं जो 3 अंकों वाली है। ठीक है, तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या करिएगा कि लिखिएगा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है, क्या होती है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। ठीक है, ये आपको पता होगा कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है 999। अगर आपसे कोई पूछ दे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है तो वो होती है 99। ठीक है, 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तो 9 होती है। 2 अंकों की वो सबसे बड़ी संख्या तो 2 9 लिख देंगे, 99 होती है। 3 अंकों की तो 3 को 9 लिख देंगे। ठीक है, फिर आपको 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना होगा कि क्या होती है। तो देखिए 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। ठीक है, अब सवाल कहता है कि 3 अंकों वाली सभी पूर्ण संख्याओं की कुल संख्या क्या है ये बताइए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, हम क्या करेंगे कि 3 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिख दिए, इसमें से घटा देंगे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100, तो 100 घटा देंगे और इसमें फिर 1 जोड़ देंगे तो आपको कुल संख्या निकल जाएगा जो 3 अंकों वाली पूर्ण संख्या है। ठीक है, अब इसी को आप सॉल्व कर दीजिए तो आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए 999 है और इसमें 100 पहले घटाएंगे तो 100 घटा दीजिए, कितना आता है। तो 9 में से 0 जाएगा 9, 9 में से 0 घटाएंगे तो 9 बचेगा और 9 में से 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा, यानी कि 899। और उसमें फिर 1 जोड़ देना है। ठीक है, तो 1 इसमें जोड़ दीजिए तो 9 और 1 10, हाथ में रहा 1, 9 और 1 10, हाथ में रहा 1, 8 और 1 9, यानी कि 899 में 1 जोड़ेंगे तो 900 हो जाएगा। यानी कि पहला का पहला इसका जो उत्तर होगा वो हो जाएगा 900। यानी कि 3 अंकों वाली जो पूर्ण संख्याएं हैं उनकी कुल संख्या है 900। तो ये आपका उत्तर हो गया। यहाँ पे आप लिख सकते हैं बराबर लिख करके यहाँ लिख दीजिएगा 900। ठीक है, जगह नहीं था इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए। तो ये आपका पहला का पहला उत्तर हो गया। इसी तरह से सवाल नंबर पहला का दूसरा सॉल्व करेंगे। इसमें कहता है कि 5 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की कुल संख्या निकालिए। ठीक है, यहाँ पे इसको लिखना चाहिए कि 5 अंकों वाली सभी पूर्ण संख्याओं की कुल संख्या बताइए या निकालिए, इस तरह से इसको लिखना चाहिए। फिर भी चलिए सवाल दिया हुआ है इसको सॉल्व करते हैं। तो सवाल नंबर पहला का दूसरा 5 अंकों की बात कर रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लिखेंगे। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो 9 को 5 बार लिख देंगे। ठीक है, 9 को 5 बार लिख दीजिए तो ये जो संख्या है ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, ये आपको पता। फिर देखिए 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को भी लिखना होगा। तो 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 लिखेंगे, फिर 4 शून्य बैठा देंगे तो ये हो गया आपका 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक है, अब देखिए 5 अंकों वाली सभी पूर्ण संख्याओं की कुल संख्या ये आपको ज्ञात करना है। तो कैसे ज्ञात किया जाता है, तो 5 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या है उसको लिखेंगे, इसमें से घटा देंगे 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को। ठीक है, घटा करके और इसमें फिर 1 हम जोड़ देंगे तो जो भी इसका मान आएगा वही उत्तर हो जाएगा। अब इसमें से इसको घटाना है तो यहाँ देखिए पाँच अंकों की बड़ी संख्या में 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटा रहे हैं। 9 में से 0 जाएगा 9 बचेगा, 9 में 0 घटाएंगे 9 बचेगा, 9 में 0 घटाएंगे 9 बचेगा, 9 में 0 को घटाएंगे 9 बचेगा, 9 में से 1 को घटाएंगे 8 बचेगा। तो इसमें से इसको घटाए तो इतना बचा और फिर इसमें 1 जोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 जोड़ देते हैं।
9 1 10, हाथ में रहा 1, 9 और 1 जोड़ देंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का 0, हाथ में रहा 1, फिर 9 में 1 को जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, फिर हाथ में रहेगा 1, 9 में फिर 1 जोड़ेंगे 10 हो जाएगा, हाथ में रहेगा 1, 8 और 1 9। देखिए इकाएँ दहाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000 यानी कि 90,000। तो इसका उत्तर हो जाएगा 90,000। ये आपका उत्तर हो गया। यानी कि 5 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की जो कुल संख्या है वो है 90,000। कैसे ज्ञात किए? 5 अंकों वाली पूछ रहा था तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिख लिए, फिर 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिख लिए, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटा दिए और उसमें फिर 1 जोड़ दिए तो कुल संख्या ज्ञात हो गया। इसमें भी वही किए, 3 अंकों वाली सभी पूर्ण संख्याओं की संख्या पूछ रहा था तो इसमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या को घटा दिए और उसमें 1 जोड़ दिए तो कुल संख्या निकल गया। इसी तरह से आप इस विधि का प्रयोग करके कितना भी अंकों का पूछ ले आप निकाल सकते हैं। ठीक है। अब अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 3। इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कि 6 अंकों वाली पूर्ण संख्याओं की संख्या निकालिए। 6 अंकों की बात कर रहा है यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है उसको लिखेंगे। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यानी कि 9 को 6 बार लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6। ये देखिए ये जो संख्या है ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है। फिर हम 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या निकालेंगे तो 1 लिख देंगे और बाकी 5 शून्य इस पर बैठा देंगे। तो ये है आपका 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या। अब ज्ञात करना है आपको 6 अंकों वाली सभी पूर्ण संख्याओं की कुल संख्या। तो कैसे ज्ञात करते हैं? बड़ी संख्या में इस छोटी संख्या को घटा देंगे और उसमें फिर 1 जोड़ देंगे। ठीक है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को यहाँ लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पे लिख लिए। अब इसमें 6 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है उसको घटा देंगे। ठीक है। घटाने के बाद जो भी आएगा उसमें कितना जोड़ देंगे? 1 जोड़ देंगे। इधर जगह नहीं है इसलिए नीचे लिखना पड़ रहा है। ठीक है, आप समझ सकते हैं। चलिए पहले इसमें इसको घटाते हैं फिर 1 जोड़ते हैं। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को यहाँ पे हम लिख लेते हैं और फिर 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या को नीचे लिख लेते हैं। अब इसमें इसको घटाना है। देखिए 9 में 0 घटाएंगे 9 बचेगा, 9 में 0 घटाएंगे 9 बचेगा, 9 में 0 घटा देंगे 9 बचेगा, फिर 9 में 0 घटेगा 9 बचेगा, 9 में 0 घटाएंगे 9 बचेगा, 9 में 1 घटाएंगे तो 8 बचेगा। ठीक है। यानी कि जब इसमें इसको घटाए तो इतना आया। अब इसमें आपको 1 जोड़ देना है। जोड़िए 9 और 1 10, 10 का 0 हाथ में रहा 1, 9 और 1 10 हाथ में रहा 1, 9 1 10 हाथ में रहा 1, फिर 9 में 1 जोड़ देंगे हासिल तो 10 हो जाएगा, 10 का 0 लिखेंगे हाथ में रहेगा 1, फिर देखिए 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, हाथ में रहेगा 1, फिर 8 और 1 9। यानी कि इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 9 लाख। ठीक है। यानी कि 6 अंकों वाली जो पूर्ण संख्याएं हैं उनकी कुल संख्या कितनी है? तो 9 लाख है। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। तो 2 का तीसरा सवाल है, इसका उत्तर कितना होगा? 9 लाख होगा। यहाँ पे लिख देते हैं। ये आपका उत्तर हो गया। लिखना था यहाँ पे बराबर करके, लेकिन इधर जगह नहीं है इसलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं। आप खुद से लिख लीजिएगा सही से। ठीक है। तो सवाल नंबर 1 में 3 सवाल आपको दिया हुआ था, तीनों को हम सॉल्व कर दिए। अगर आपसे पूछ दे कि 9 अंकों वाली सभी पूर्ण संख्याओं की संख्या बताइए तो कुछ नहीं करना है। 9 अंकों की जो सबसे बड़ी संख्या उसको लिखना है और 9 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या उसको लिखना है। बड़ी संख्या में छोटी संख्या को घटाइए, जो भी आएगा उसमें 1 जोड़ दीजिए तो 9 अंकों वाली सभी पूर्ण संख्याओं की कुल संख्या ज्ञात हो जाएगा। तो ये ट्रिक होता है, इसी ट्रिक पे आप सॉल्व करिएगा तो आपका उत्तर आ जाएगा। ठीक है। तो हम उम्मीद करते हैं
कि आप इस सवाल को समझे होंगे।